एक बात मानेंगे विशंबर जी? जी। अभी तो केतकी की शादी की हड़बड़ी है, एक बार ये खत्म हो जाए तो हम बैठ के सब बातें फाइनल कर लेंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं यशपाल जी। यशपाल जी, जो कुछ भी होगा सबकी रजामंदी से होगा, है ना? शौर्य के बाबूजी, अब चले हम? जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लगता नहीं ये बात बनेगी। लड़की ने शर्त रखी है, वो भी मीनू के मुन्ना के साथ। मीनू कभी नहीं मानेगी। अरे यार, माँ जैसे लोगों को बदलना इस कंट्री के यूथ की जिम्मेदारी है, मतलब आपकी जिम्मेदारी है। आप ही हार मान जाओगे तो कैसे होगा ना? वैसे भी मैं हूं ना, नानको की शादी उसी खानदान में होगी। तू है तभी तो 99% जीत अपनी है। 1% आपने माँ को दे दिया? नहीं, आधा %, बाकी आधा किस्मत। वो भी तो अपना खेल खेलती है ना। मिस्टी, बेटा आप ठीक तो है ना? हम बिना शर्त रिश्ता करेंगे भी और निभाएंगे भी। मिस, एक शर्त की वजह से हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देंगे क्या? अरे की माँ, आप क्या कर रही हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं शौर्य के बाबूजी। मिस्टी, हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए ना। नमन को कमजोर समझने की गलती हम एक बार कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर सकते। हम अच्छी तरह जानते हैं नमन कितना खतरनाक है। तो फिर इस रिश्ते में इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज बड़े पापा, आप दोनों मेरी वजह से लड़िए मत प्लीज। मिस्टी, आप 1 मिनट रुकिए। आप हमसे एक वादा कीजिए, आज के बाद अगर इस बारे में आपसे कोई कुछ भी कहेगा, फिर चाहे वो राजवंश परिवार हो या हम दोनों, आप किसी बात को भी अपने दिल से नहीं लगाएंगे। वादा कीजिए आप। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। बड़ी बात, क्या हुआ? मार डाला हमने उसे, मार डाला। तो मार डाला? क्या हुआ? मार डाला। अरे क्या हुआ? हमने उसे मार डाला। नहीं, क्या हुआ? नहीं मर सकता। कोई बचाइए इसे, कोई बचाइए। नहीं मर सकता। कौन बड़ी माँ? नमन। तू अंदर जा, गाड़ी में वापस। बाहर क्यों निकली तू? अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। बड़े पापा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। शौर्य बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप ऐसे खड़े खड़े? क्या कर रहे हैं? फोन कीजिए ना हॉस्पिटल जल्दी से। अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे दीजिए फोन, मैं करती हूँ फोन। आप एक काम कीजिए, मिष्टी को लेकर यहाँ से चले जाइए, मिष्टी को कहीं दूर ले जाइए। नमन यहाँ तक पहुँच गए, आप हाँ कर दीजिए शौर्य के बाबूजी, रिश्ते के लिए अभी हाँ कर दीजिए। नमन को मिष्टी से दूर रखने का बस यही एक तरीका है। शौर्य के बाबूजी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ। आप लोग मुझे बिना बताए महेश्वरी सदन गए और उस लड़की की बेतुकी मैरिटल कोर्टशिप की शर्त मान कर आ गए। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छिपाई? केतकी की हल्दी हुई है, खुशी का मौका है, कम से कम आज के दिन तो खुश हो जाइए। यू एब्सोल्युटली राइट अबीर, खुशी का मौका है, सब खुशियां मना रहे हैं, तो आप सब खुशी मनाइए। माँ प्लीज प्लीज रिलैक्स माँ, इतनी बड़ी बात नहीं है, हमने अभी तक उनकी बात मानी नहीं है। बस उन्होंने अपनी बात आगे रखी और नानू ने कहा कि हम घर आके आपसे बात करेंगे। माँ प्लीज लुक एट मी माँ, आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगा? आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू कुणाल, पर पॉइंट ये है कि मेरे लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि ये सब कुछ मेरी पीठ के पीछे हो रहा है, मुझसे छुपाया जा रहा है। अबीर मुझसे माफी मांगने आया ताकि वो ये बात छुपा सके कि तुम और बापूजी महेश्वरी सदन गए हो। बस कर मीनू, अभी तुझसे माफी मांगने गया था क्योंकि पिछली रात की बातें हम सबको बुरी लगी थी।
हाँ, मुझको, कुणाल को और अबीर को भी। सर झुकाकर माफी मांगने के साथ साथ सर उठाकर एक बात भी कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कुणाल को मिष्टी के अलावा और कई लड़कियां मिल जाएंगी, और मिष्टी को भी कुणाल के अलावा कई सारे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे के लिए बने या नहीं बने, ये बात सिर्फ वो खुद तय कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं। भाई, वाकई अबीर मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगने आया था, और उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा था। मैंने उसे गलत समझा। सॉरी अबीर। बट एक बार मेरी बात तो सुन लो। नो नान को, अब तो उनका डिफेंस लॉयर मत बन जाना। डिफेंस लॉयर ना कानून के कोर्ट में होता है भाई। हमारे घर तो टेनिस कोर्ट है, जहाँ पे एक साइड माँ खेल रही है, एक साइड आप खेल रहे हो, और बीच में जो यहाँ से वहां पिटती रहती है वो बॉल में हो। अरे एक तरफ हो जाना, तेरी गलती है इसमें। मैं एक ही साइड हूँ, शांति की साइड। ये अब शांति कौन है ये वाला जोक मत मारना प्लीज। भाई, आप दोनों की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहा था यार, लेकिन देखा ना माँ ने मुझसे कैसे बात की। मैं तो दिल से सॉरी मांगा था यार। बट वो गुस्से में थी, उन्हें लगा कि हम उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे? सीरियसली? ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि माँ बच्चों की तरह जिद पे अड़ गई थी। आप तो सेंसिबल हो, एटलीस्ट आप कहते हो कि आप हो, बट आपने नहीं समझाया उन्हें। मैं वहां था नहीं, बट आई कैन वेरी वेल इमेजिन वहां हुआ क्या होगा। आपने पलट के सुना दिया होगा उनको। फाइन, यू आर राइट। आगे से मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तेरी बात मानता हूं। अब तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। मिष्टी को कॉल करो और उसे बता कि तुझे कोर्टशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन नानको, शादी तुम दोनों को करनी है तो डिसाइड भी तो तुम्हें ही करना है ना। भाई, शादी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि आपको अच्छे से पता है। नानको बैठ, आजा। मैं जानता हूं जिससे तू प्यार करता था उसने तुझे धोखा दिया, इसलिए अब तुम किसी से भी शादी करने को तैयार हो, लेकिन वो लड़की तैयार नहीं है। उसके बारे में भी सोच। अगर वो तुझे जानना चाहती, शादी से पहले तुझे पहचानना चाहती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई, मुझ में इतनी भी कोई बुराई नहीं है कि कोई मुझे टेस्ट करे। नानको, मैं जानता हूं कि तू बेस्ट है, सलमान से भी स्ट्रांग तेरी चेस्ट है, और सबके दिलों में छा जाए ऐसा तो गेस्ट है। ये सब मैं जानता हूं क्योंकि मैं तेरा भाई हूं। वो तो नहीं जानती ना। उसे एक चांस तो देकर देख, और हो सकता है उसके बाद तुझे ही वो अपने लिए सही ना लगे। अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं उसे पसंद करूं। वो तुझे पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। चल फोन लगा। कुणाल अबीर की बातों में आ गया तो फोन करके उस लड़की की शर्त मान लेगा। मीरा कुणाल कोर्टशिप की बात मान लेगा? नहीं। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू थैंक यू। क्या पता चला? राहुल जी, नमन राजकोट में नहीं है, उसे 15 मिनट पहले किसी ने जामनगर में देखा। डोंट वरी दादू, आप दोनों को तो पता है कि मैंने और मिष्टी ने स्कूल में सेल्फ डिफेंस सीखा था। मैं येलो बेल्ट पे रुक गई थी क्योंकि येलो मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन मिष्टी के पास तो ब्राउन बेल्ट है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। #किलर बेंच, मतलब #सेल्फ डिफेंस। बेटा, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब तक ये परिवार साथ में है ना, तब तक हमारी राजकुमारियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर दादू, अब क्या होगा? अभी तो हम अपनी दादी से मिलकर आते हैं।
मैं जानती हूँ बड़ी माँ, आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने अच्छे संस्कार आपने मुझे दिए हैं ना, उतनी ज्यादा हिम्मत भी दी है। सही को सही कहने की और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी माँ आराम से। बड़ी माँ आप कैसा फील कर रही हैं? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ। मैं अभी बड़े पापा को बुला के आती हूँ। हाँ मिश्री, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब बैठना। बोलिए ना। मैं जानती हूँ मेरी मिष्टी दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है, जो अपने पिता से भी कभी नहीं डरी। लेकिन बेटा, हर लड़ाई में एक साथी होना जरूरी होता है, और तुझे वो साथी कुणाल के रूप में मिल रहा है। देख बेटा, माँ बाप चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्यार दे दे, लेकिन वो सुरक्षा नहीं दे सकते जो एक जीवन साथी देता है। लड़का भी अच्छा है और रिश्ता भी। मैं जानती हूँ बड़ी माँ, लेकिन नहीं जानती है तू। जानती होती तो वो शर्त नहीं रखती। देख बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी एक शर्त की वजह से इतना अच्छा रिश्ता खो दे हम। आई नो बड़ी माँ, लेकिन मुझे भी तो। लेकिन कुछ नहीं, तो बस मेरी बात सुन ध्यान से। हाँ ठीक है बड़ी माँ, सुन रही हूँ मैं, बोलिए। मिश्री, तू अपनी शर्त भूल जा, शर्त भूल जा, शर्त भूल जा। बोल, तू अपने से छोड़ देगी ना? वादा कर अपनी बड़ी माँ से कि आज के बाद दोबारा फिर शर्त की बात कभी नहीं करेगी। मिष्टी ये वादा नहीं करेगी। ये आप क्या कर रही हैं शौर्य की माँ? बड़ी माँ, वही जो एक माँ को करना चाहिए शौर्य। एक माँ को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। हमने अपनी बेटी को डर कर जीना नहीं सिखाया। जानती हैं आप दुनिया में सबसे बड़ा रोग कौन सा है? लोग क्या कहेंगे। और आप भी इस रोग की शिकार हो गई हैं। अपनी बेटी की मर्जी को समझिए, अपनी मर्जी उस पर लादिए मत। मिस्टी, बेटा क्या आप अपनी मर्जी से अपनी शर्त भूलने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर आपने कसम लेने में इतना समय क्यों लगाया? अपनी बड़ी मां के सर पर हाथ रखते हुए तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मां बाप अपने बच्चों को पिंजरा नहीं, पंख देते हैं। आज हमारी मिष्टी ने बहुत बहादुरी का काम किया है, और ऐसे समय में इसे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे पीछे हटने को मत कहिए, इसका साथ दीजिए। मिष्टी, बेटा अपनी शादी से पहले अपने जीवन साथी को जानने का आपको पूरा अधिकार है, और हम आपको यह अधिकार दिलवाएंगे। हम आपके साथ हैं मिष्टी। अरे अब ऐसा करूं। मारी ने हाथ सूटा क्यों? हाँ, घर छोड़ा चल गया। क्या हुआ मामी जी? अभी उठा, ये देखो खेत के का घर छोड़ा जल गया।
मैं तो बापूजी को चाय देने गई थी। हाय मारी रे, मैं कैसी माँ हूँ। अपनी बेटी की शादी का घर चोला तक नहीं संभाल पाई, उसकी रक्षा ही नहीं कर पाई रे। मामी जी, ये कोई इंडिया का बॉर्डर नहीं है जिसकी आपको रक्षा करनी है। एग्जैक्टली मामी जी, आप रोइए मत, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नया ले आऊंगा। नहीं कुणाल, मुझे यही चाहिए। बिंबा आप रख लीजिए, लेकिन बिंबा आबिर कुणाल को जरूर फोन करने के लिए कहेगा। ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा है, आप रख लीजिए। चलिए कुणाल, हम इस घर चोले को लेके किसी भी दुकान में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बारिक फैमिली का भी साड़ी का ही बिजनेस है, उन्हें पता चल गया तो। हाँ तो क्या? तो इट्स अ बिग डील। हाँ राइट राइट। निधि क्या बात है, क्यों शोर हो रहा है? अरे मारी रे, अब तो बेनबा को भी सब पता चल जाएगा। निधि, ये घर जोड़ा कैसे जल गया? वो बेनबा, मैं वो बापूजी को जब मैं चाय देने गई थी ना, उसके बाद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी के घर छोड़ने की रक्षा नहीं कर पाई। मामी जी, आप अच्छी माँ हैं। इस वक्त हम प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट नहीं करते, बल्कि सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। કેટલું કામ છે दीदी। जी बेनबा। बापूजी को चाय दी? सॉरी बेनबा, मैं भूल गई। मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए बेनबा, मैं ही दे के आती हूँ। निधि, जी ये घर जोड़ा तू रसोई घर में लेकर गई और इसमें दाग लग गया तो? फिर से सॉरी बेनबा, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। निधि, मेरे पास इस बात का सॉल्यूशन है। बट माम, बिना दुकान पे जाए साड़ी कैसे आएगी? अबीर लाएगा। मैं? अबीर, तुम एक एनजीओ चलाते हो ना, तो वहाँ औरतें साड़ियाँ ही बनाती है, तो वो औरतें बना सकती है, ये इसे ठीक कर सकती है। हाँ। मुझे लगा था आप तो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने में जीनियस है, लेकिन आप तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देती हैं। ये मेरे लिए तारीफ थी या ताना? आप इस बात पे विचार कीजिए। मैं अब चला, अब तो साड़ी लेकर ही आऊंगा। कुणाल, आई नीड योर हेल्प। माँ कैसी हैं अब ठीक है, जाग रही हैं वो। तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मैं माँ को देख के आती हूँ। मिष्टी, तू ना स्ट्रेस की होलसेल डीलर। मतलब ये कि वैसे तो तू बड़ी बहन जी बनके सबका ख्याल रखती फिरती, लेकिन डिसीजन ऐसा लिया कि पूरे घर को लो बीपी हो गया। हैशटैग सबके सब सैड फेस बना के घूम रहे हैं। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया है कहूँ। यार मिष्टी, कभी तो सही गलत के चक्कर से निकल कर नॉर्मल बात कर लिया कर। अच्छा खासा घर बैठे बिठाए स्पोर्ट्स कार का रिश्ता आया था, लेकिन नहीं, तेरी कोई भी बात बिना ड्रामा के कैसे एंड हो सकती? बस तूने पलटी अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और निकाल लिया उसमें से शब्द मैरिटल कोच। मिष्टी, तेरा ये जो शिप है ना, ये ना टाइटैनिक वाला है, सबको ले डूबेगा। मुझे लगा था कि तू मेरे साइड है और तू मेरी बात से अग्री कर रही है, पर तू भी। जब सुना था तो अच्छा लगा था। सोचा था कि शादी से पहले अगर लड़के को जानने का मौका मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, वरना आजकल तो लोग फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे विशेष टिप्पणी दे देते कि अगर लड़की के बाल सीधे होते तो कितना अच्छा होता। I mean, मिष्टी, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी यही करती, लेकिन तेरी तरह फैमिली के कॉस्ट पे नहीं। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही, फैमिली के बारे में भी सोच। Just drop this plan, यार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।